हाल ही में सार्वजनिक हुई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फाइलों से उनको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। इनमें से एक फाइल से संकेत मिले हैं कि नेताजी 1963 में उत्तर बंगाल के शालूमरी आश्रम में के भंडारी के नाम से रहते थे। फाइल से ये भी पता चला है कि भंडारी के बारे में 1963 में सरकार से जुड़े टॉप लेवल के लोगों ने चर्चा भी की थी। एक खबर के मुताबिक नेताजी से जुड़ी सार्वजनिक हुई कई फाइलों में के भंडारी को ही सुभाष चंद्र बोस कहा गया है। ये पूरा मामला शालूमरी आश्रम के सचिव के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लिखे पत्र से शुरू होता है। सचिव ने सुभाष चंद्र बोस के संबंध में 1963 में एक पत्र लिखा था। इसके बाद पीएम नेहरू के निजी सचिव की ओर से इंटेलिजेंस ब्यूरो के उस वक्त के सचिव को सौंपे गए टॉप सीक्रेट मेमो में इसका जिक्र मिलता है। 23 मई को मेमो सौंपा जाता है। उसके बाद सचिव 12 जून 1963 को भंडारी के मेमो का जवाब देते हैं। इसी साल 7 सितंबर को पीएमओ के एक टॉप सीक्रेट मेमो में भंडारी का जिक्र किया जाता है। 11 नवंबर 1963 को सचिव पीएमओ को एक और पत्र लिखते हैं। 16 नवंबर को इंटेलिजेंस ब्यूरो जवाब के रूप में पीएमओ को एक नोट भेजता है। नेताजी की मौत के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए बनाए गए मुखर्जी आयोग ने इस बात को नहीं माना था कि के भंडारी ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। 1999 में गठित किए गए मुखर्जी आयोग ने इन टॉप सीक्रेट्स नोट्स को सौंपने के लिए सरकार पर दबाव बनाया गया था। इसी दबाव के चलते पीएमओ ने इन्हें टॉप सीक्रेट से सीक्रेट का दर्जा दिया और मुखर्जी आयोग को ये नोट सौंपे गए थे। मुखर्जी आयोग इस बात को सिरे से खारिज कर चुका है कि के भंडारी नेताजी नहीं थे, लेकिन ये भी साफ नहीं हो पाया कि आखिर वो के भंडारी कौन थे जिनका जिक्र सरकारी फाइलों में बार बार हुआ है। एनएमएफ न्यूज़ की रिपोर्ट।